एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है, पूरा परीक्षा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आज आपको बताया जा रहा है, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके पास में ये द्वितीय परीक्षा का अंतिम मौका बचा है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, वरना आप पुनः फेल हो सकते हैं। मेरे द्वारा 100% जो मोस्ट प्रश्न निकाले हैं मैंने, वही मैं बता रहा हूं जो परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए आप उन सभी प्रश्नों को याद करके रखेंगे जिससे कि आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वह क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो योग जो होगा प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, इसमें ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 प्लस 10, ठीक है, ध्यान रखना है। बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, तो दूरी आपको बताना है √x² प्लस y²। समांतर श्रेणी दी गई है 4, 10, 16 और 22 में सर्वांतर आपसे पूछा है, तो सर्वांतर क्या होगा, 6 इसका सर्वांतर होगा, तो 6 ध्यान रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी विषय के चर्चा सेट पेपर बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा ताकि आप पास हो सकें। पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही। द्विघात बहुपद 3x² प्लस 6x माइनस 9 में शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का जो योग होगा -2, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लो। ये पूरे प्रश्न बता रहा हूँ, मोस्ट प्रश्न है इसलिए पढ़ लीजिएगा, है ना। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाते हैं, तो वो समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समरूप। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा की ये परिभाषा भी है, आप सभी बच्चे दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करेंगे। x² - 2 एक बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें आपको क्या लिखना है, द्विघात। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो चर की अधिकतम घात 2 होती है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का कहलाता है, तो उस वृत्त का कहलाएगा वो त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर लिखना है त्रिज्यखंड। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है, तो वो क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊपर। स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे लेंगे, अच्छे से याद करेंगे जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सत्य लिखना है। बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी 0 होगी, तो ये गलत लिखना है। किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं, ये असत्य होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये गलत होगा। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक आनुभाविक संबंध होता है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सत्य है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। बाद में आप कहोगे कि सर हमने तो याद नहीं किया, तो इससे अच्छा है कि आप याद करें। जोड़ी देख लो आप। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो इसमें आपको बताना है 0। tan 60 डिग्री का मान पूछा गया है, तो करणी 3 होता है, और sec 60 डिग्री का मान पूछा है तो 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान पूछा है, ऑप्शन नंबर डी बताना है। सॉरी, यहाँ पर फोर्थ में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिएगा। थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है और फोर्थ में बी, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें बताना है 2πRh। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी बताना है πRL, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। देख लो, ये अगला है। त्रिज्या r व p डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बताना है p/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r, सॉरी पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए द्विघाती सूत्र क्या होगा। तो द्विघाती जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac बटे 2a। एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, 2। मूल बिंदु के निर्देशांक याद करके जाना है 0 0। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा परीक्षा में आएगी, याद कर लो, रट लो, पढ़ लो। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। समरूप आकृतियों के युग्म का एक उदाहरण आपको देना है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करके रखना है। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा IMP जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं परीक्षाओं में बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।